प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। हाथरस मदरसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 121 लोगों की मौत के बाद से फरार था। 1 लाख का इनामी मधुकर। रवाना। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में होंगी शामिल। गुजरात और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान में कई जगहों पर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी। ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आज करेंगे पहली कैबिनेट की बैठक। स्टार्मर ने देश की पुनर्निर्माण का लिया है संकल्प। भारतीय क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे की आज से होगी शुरुआत। हरारे में होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल की कप्तानी में युवा भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी आगाज। यूरो कप के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। वहीं अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से जर्मनी को हराकर स्पेन पहुंचा अंतिम 4। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। हाथरस मदरसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया। मधुकर दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां पर हादसे के बाद से रुका हुआ था। हादसे के बाद मधुकर हाथरस से फरार होकर दिल्ली पहुंचा। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस की FIR में वो मुख्य आरोपी था। आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। वो भोले बाबा का खास आदमी बताया जा रहा है। हादसे के बाद से बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगदड़ की घटना के बाद देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय में जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का भक्त बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति रविवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की गुंडिचा यात्रा देखेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उदयगिरी गुफाओं का दौरा करेंगी और विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। 7 जुलाई को उपराष्ट्रपति का कोल्लम और अष्टमुडी बैकवाटर का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। मॉनसून की दस्तक के बाद अब देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बाढ़ से हालात गंभीर हैं। हालांकि कुछ राज्यों के लिए यह मानसूनी बारिश कहर बनकर गिर रही है, जिसमें खासकर पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जहां पर बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से समस्या खड़ी हो गई। गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। उत्तर और दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दक्षिण भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही मछुआरों को समुद्र से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
उत्तराखंड की बात करें तो आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल सहित कुछ इलाकों में भी बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि 30 जिलों में से करीबन 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, निमाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी, दुबरी और बूढ़ी दिहंग, सुबनसिरी, धनसिरी, डिखोजिया, भराली, दिसांग, कुशियारा, बराक, कठखाल नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस साल बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या लगभग 52 है। 47,000 से ज्यादा लोग 612 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और डिब्रूगढ़ जिले के खोवांग और तेंगाखाट क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की रफ्तार कायम रहने से देश में स्टील की कुल मांग अगले दशक से सालाना 5 से लेकर 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इससे वित्त वर्ष 2033-34 तक स्टील की मांग में 22 से 27.5 करोड़ टन तक हो सकती है। और सलाहकार कंपनी डेलॉयट ने ISS स्टील इंफ्राबिल शिखर सम्मेलन में अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु ने स्टील खपत में खुद को अग्रणी राज्य के तौर पर स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल खपत में इन राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर सरकारी खर्च से अगले दशक में शुरुआती वृद्धि को गति मिलेगी। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 4 चरणों में विकसित किए जाने वाले 32 परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक गलियारों का विकास स्टील की खपत का एक प्रमुख चालक होगा। वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में तैयार स्टील की खपत 5.67% की दर से सालाना बढ़ी है और वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू तैयार स्टील की खपत 13 करोड़ टन के पार पहुंच गई। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ और बात करते हैं ब्रिटेन की, जिसकी सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज पहली कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। नए प्रधानमंत्री स्टारमर ने ब्रिटेन के पुनर्निर्माण का संकल्प लेते हुए शी स्ट्रीम की घोषणा की है और स्टारमर ने राहेल रीव्स को ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया। साथ ही डेविड लेमी को विदेश सचिव नियुक्त किया है क्योंकि वो चुनाव में जीत गए थे। 2010 में गॉर्डन ब्राउन के बाद लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। गौरतलब है कि आम चुनाव में उनकी वामपंथी लेबर पार्टी भारी जीत के बाद 14 साल से कंजर्वेटिव शासन का अब अंत हुआ है। बात खेल जगत की, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ आज से शुरू हो रही T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी। तो टीम इंडिया के एक नए दौरे का यह आगाज होने वाला है। T20 विश्व कप के जीत के जश्न के बीच शुभमन गिल की कप्तानी में युवा भारतीय टीम हरारे में जीत की शुरुआत करना चाहेगी। इस सीरीज में कई युवा भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने उतरेंगे। गिल पहली बार टीम इंडिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे और इस टीम में IPL की कई स्टार खिलाड़ियों को जगह दी गई है। पहली बार भारतीय टीम में चुने गए रियान पराग और अभिषेक शर्मा IPL के अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे और वहीं ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, आवेश खान, रवि बिश्नोई जिम्बाब्वे की टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन में पुरुष एकल के चौथे दौर में स्थान बनाया। तीसरे दौर के मुकाबले में अल्कराज ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 5 सेट तक चले मुकाबले में हराने में सफलता पाई। कार्लोस ने मुकाबले को 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2 से अपने नाम किया।
और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।